बनाओ। आज ये शिलान्यास उसी का होने जा रहा है, क्योंकि मोटे तौर पर जब आवास की समस्या आई थी कि इन सब आवासों को हटा करके कोई नए आवास बनाए जावे ताकि आवासीय समस्या का हल किया जाए। कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, कोई तो जालीपुरा में रह रहा है, कोई कहाँ, एक ही जगह पर सारे के सारे जो है विधायक विराज। इस तरीके का प्लान बनाने का जब जिक्र आया तो भी मुख्यमंत्री जी ने उसी वक्त हाँ भर दी। कहाँ बनाओ, कहाँ बनावे, जहाँ चाहो बनाओ, लेकिन एक ही जगह बनाओ। विचार आया कि साहब इनको तोड़ना बड़ा मामूली काम नहीं था। वो काम अध्यक्ष महोदय ने अपने हाथ में लिया और अध्यक्ष महोदय की दृढ़ शक्ति के साथ वो सब चीज़ें खाली हुई। चाहे वो लाल कोठी का इलाका हो, चाहे ज्योति नगर का इलाका हो, वो सब तामीर हुई और आज भव्य बिल्डिंग वहाँ पर बनने को तैयार। वो सौगात मुख्यमंत्री जी ने दी और ये सौगात भी मुख्यमंत्री जी ने दी। मोटे तौर पर देखा जाए तो इन संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने का मुख्यमंत्री जी जो आपने ध्येय बना रखा है, मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मोटे तौर पर इस क्लब की घोषणा जब होने वाली थी उसी के कुछ दिनों के बाद में जो है बजट का वक्त था। ये तय हुआ कि बजट में अनाउंस किया जावे। अब कहे कौन, हाँ तो भरवा ली, लेकिन कहे कौन के साहब इसको बजट में रखो। वो काम भी सीपी जोशी साहब ने अपने हाथ में लिया और लेकर के उसको बजट की घोषणा करवा दी। बजट की घोषणा का मतलब ये कि होके रहेगा तो होके रहा। इसी प्रकार से, क्योंकि देखिए बात ये मुख्यमंत्री जी के दिमाग में ये बात आई कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब तो बना रहे हो, लेकिन दिल्ली का क्लब तो जाकर के देखो, वैसा बनना चाहिए, कहीं उससे कमजोर न बने। नतीजा ये हुआ कि हमने एक टीम भेजी वहाँ पर। टीम भेजने के बाद में मैं भी गया, मैंने भी 2 बार वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बिल्डिंग को अच्छी तरह से देखा। कई कमियाँ थी, आपस में खूब डिस्कशंस हुए, आर्किटेक्ट के साथ भी डिस्कशंस हुए और नतीजा ये निकला कि हम इस नतीजे पे पहुँच गए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब हम बनाएंगे वो निश्चित तौर पर दिल्ली से बेहतरीन होगा। वो सुविधाएं भी मिलेगी जो वहाँ पर नहीं है, लेकिन वो सुविधाएं सारी की सारी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि मोटे तौर पर विधायकों में लेजिस्लेटिव फर्टर्निटी की भावना स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए ऐसे भवनों की आवश्यकता होती। ऐसे भवनों की आवश्यकता होती है जहाँ पर बैठें, चाय कॉफ़ी वगैरह वगैरह पे, वहाँ सेमिनार भी हो, वहाँ पर डिस्कशंस भी हों, वहाँ पर जो है आपके आपस में सद्भाव भी बना रहे। अभी मुख्यमंत्री जी जब इस बिल्डिंग को देख रहे, ये इसके मॉडल को देख रहे थे तो पूछा कितने कमरे बनेंगे इसमें, के साथ 20 कमरे बनेंगे। तो कहा यार 20 कमरे से क्या होगा, 50 कमरे बनाओ। तो 50 कमरों की स्वीकृति हो गई। 50 कमरे का मतलब ये कि फिर जेडीए की जेब खाली। क्योंकि पवन अरोड़ा उस्ताद आदमी है, इनका एक पैसा खर्च नहीं हो रहा है, न उसमें हो रहा है न इसमें हो रहा है, सारा जेडीए के माथे है पैसा। अभी 80 करोड़ का जो बजट था ये भी बढ़ करके जब मुझे ऐसा लगता है कि ये 100 करोड़ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ये तो आज हुक्म हुआ है कि अब 20 से 50 बनाओ और बनते बनते फिर कोई हुक्म आ जाएगा तो फिर बजट बढ़ जाएगा। वो सब काम होगा जो आप चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो सब के सब काम होंगे और वक्त के अंदर होंगे और बड़े खूबसूरती के साथ होंगे। तो मैं क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन तैयार करवाई गई, मैं कटारिया साहब को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हम तो 3 तो एक ही दिमाग के थे, लालचंद जी कटारिया और आजना साहब और मैं। उस कमेटी में जो समिति बनी आपने बनाई, मुख्यमंत्री जी ने बनाई थी, कटारिया साहब टेढ़े दिमाग के थे। तो मैं कहा कटारिया साहब रोड़ा नहीं अटका दे, लेकिन जितना सपोर्ट कटारिया साहब ने दिया मैं ये समझता हूँ उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। मैं आप हर चीज़ में हाँ भरी,
हर चीज में हाँ भरी के जल्दी से जल्दी बनाओ, बढ़िया बनाओ, खूब बनाओ। तो ये सब बातें आपके सामने हैं। पहली बैठक में ही हमने इस डिजाइन को जो है सब उप समिति की जो पहली बैठक थी उसमें पहली बैठक में ही हमने उसको अप्रूव कर दिया। हमने कोई टाइम लूज नहीं किया, पता ही टाइम लूज नहीं। नतीजा ये है कि आज ये भव्य बिल्डिंग बनने जा रही है। लेकिन आवासन मंडल को काम क्यों दिया गया? जब जेडीए की जमीन थी, दोनों तरफ पैसा जेडीए खर्च कर रहा था, तो जेडीए क्यों नहीं कर सकता था ये काम? लेकिन मैंने जान करके ये प्रपोज किया मुख्यमंत्री जी को। मैंने कहा साहब इसको आवासन मंडल से बनाएंगे, क्योंकि हम ये चाहते थे कि जिस हालत में हमें आवासन मंडल सौंपा गया था 2018 में, तो जर्जर हालत थी, जर्जर। और हालत ये थी कि उसको शायद उस वक्त की सरकार ने जो है बंद करने का भी मौखिक आदेश दे दिया था कि इसको बंद करो आवासन मंडल। तकदीर अच्छी थी कि कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की सरकार आ गई और मुझे मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके से बनाते आए हैं, मुझे वही नगरीय विकास मंत्री बना दिया। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, मैंने कहा साहब 23,000 मकान बेकार पड़े हुए हैं, क्या करें? उन्होंने कहा गए कुछ नहीं, सब बेचो। अगर बेकार पड़े हुए हैं, दरवाजे खिड़कियां निकाल निकाल के लोग ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के मुंह से निकल गया